अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D4 रिवीजन एक्सरसाइज 9B क्वेश्चन नंबर 6 हम इसका कर रहे हैं। बहुत बड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी हुई है इसमें कि 1 वीक बिफोर हिज ट्रिप है। कौन ये 1 वीक बिफोर हिज ट्रिप वाला सवाल मैंने पूरा लिखा है? नहीं, इन्होंने 1 वीक से लिखा हुआ है। एक सेकेंड। हाँ, 1 वीक बिफोर हिज ट्रिप टू न्यूजीलैंड रुई फेंग, अच्छा रुई फेंग है, रुई फेंग एक्सचेंज सिंगापुर डॉलर फॉर न्यूजीलैंड डॉलर्स और एट द रेट ऑफ न्यूजीलैंड डॉलर 0.962 डॉलर सिंगापुरियन 1। ठीक है जी, तो इसका मतलब सिंगापुरियन डॉलर बड़ा है, छोटा है, बल्कि पता नहीं कैसे होगा। अब $1 पे, यानी कि इसकी करेंसी अच्छी है, इसका मतलब जैसे हमारे पास यहाँ जहाँ पैसे ज़्यादा होते हैं उसकी करेंसी छोटी होती है, और जिसकी करेंसी छोटी होती है, जैसे हमारा डॉलर पाकिस्तानी की बात करें तो अगर हम यहाँ 1 लिखेंगे तो हम यहाँ पर डॉलर हमें लिखना पड़ेगा इसका अमेरिकन डॉलर 150। तो हाँ, जिसकी करेंसी छोटी होती है उसकी, जिसकी वो वर्थ ज़्यादा होती है वो ज़्यादा बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो इसकी वर्थ ज़्यादा है तो ये बड़ा हो गया, इसकी वर्थ छोटी है, पता नहीं, बहरहाल वट। अच्छा, कैलकुलेट द न्यूजीलैंड डॉलर्स द अमाउंट रिसीव फॉर दिस सिंगापुरियन डॉलर्स। अभी पता चल जाएगा कि $1800 के कितने पैसे मिलते हैं। ठीक है, और अपॉन हिज रिटर्न ही एक्सचेंज हिज रिमेनिंग न्यूजीलैंड डॉलर्स इनटू सिंगापुरियन डॉलर्स एट द रेट ऑफ न्यूजीलैंड डॉलर 0.98। अच्छा, पहले जो रेट दिया हुआ था 0.96:1 डॉलर दिया हुआ था, और अब न्यूजीलैंड डॉलर का 0.98:1 दिया हुआ है। कैलकुलेट द सिंगापुरियन डॉलर अमाउंट। ओके, ठीक है। देखें भाई, ये सवाल बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है, ओ लेवल्स के आपके 4024 में, वेरिएंट 1 2 दोनों में। तो इसको करने का तरीकाकार मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। आपके पास 2 रेशो दिए हुए हैं, एक न्यूजीलैंड का दिया हुआ है डॉलर्स का और एक सिंगापुरियन डॉलर दिया हुआ है। ठीक है, आप इसका बना लें रिलेशन। इसका रिलेशन बनाना नहायत ही आसान होता है। कैसे? आप यहाँ लिखें न्यूजीलैंड डॉलर्स, ठीक है, और आप यहाँ लिखें सिंगापुरियन डॉलर्स। ठीक है, ओके। अच्छा, न्यूजीलैंड डॉलर्स के जो हैं वो हैं 0.96 और यहाँ सिंगापुरियन डॉलर हैं $1। ठीक है, अब देखें ये बड़े हैं या ये बड़े हैं आपके पास। अभी आपके पास कितने हैं? कैलकुलेट द न्यूजीलैंड डॉलर्स द अमाउंट रिसीव फॉर सिंगापुरियन डॉलर 1800, यानी कि सिंगापुरियन डॉलर आपके पास 1800 हो गए हैं। ठीक है, अब आपको न्यूजीलैंड चाहिए। ये डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, जब करेंसी ज़्यादा हो रही है, ये वाली करेंसी ज़्यादा हुई तो ये भी ज़्यादा होगी। ये डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट रिलेशनशिप में क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं। ठीक है, x 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो x ही रहेगा। ठीक है, सिंपल इस 1800 को इस 0.96 से मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं है, कैलकुलेटर से करें क्योंकि पेपर 2 का है। और अगर चे खुदा ना खास्ता ये पेपर 1 में आ जाता है तो फिर इसको करने का तरीका क्या कैसे होता है? यहाँ से पॉइंट हटाएंगे आप तो नीचे आ जाएगा 100। ये 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो से काटेंगे तो ये सिंपल बच जाएगा 18 मल्टीप्लाई बाय 96, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे आप तो ये बनेगा डॉलर्स 1728। ये कितने बने हैं? ये न्यूजीलैंड डॉलर्स बने हैं हमारे पास। तो $1800 सिंगापुरियन देने के बाद $1728 आपको न्यूजीलैंड मिलेंगे, यानी कि इनकी करेंसी ख़राब है, इनकी करेंसी बहुत अच्छी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा पैसे देने पे आपको कम पैसे मिल रहे हैं, यानी कि ये बहुत अमीर लोग हैं। इसका वेरी गुड। अच्छा, अब पार्ट 2 पढ़ते हैं। इसका पार्ट 2 के अंदर कहा हुआ है कि ये तो हो गया मेरा सवाल। ठीक है, पार्ट 1 मेरा हो चुका। ठीक है, कहते हैं अपॉन हिज रिटर्न ही एक्सचेंज हिज रिमेनिंग डॉलर्स टू सिंगापुरियन डॉलर्स एट द रेट ऑफ। अब रेट चेंज हो गया। ठीक है, दोबारा से आप बना लें इसका चार्ट, न्यूजीलैंड डॉलर्स का और सिंगापुरियन डॉलर्स का दोबारा से बना लें रिलेशनशिप। ठीक है, अब जो रिलेशनशिप बनेगा वो बनेगा 0.98 से। ठीक है, 0.98, और यहाँ बनेगा $1। अब आप क्या चेंज करवा रहे हैं? अब आप न्यूजीलैंड डॉलर चेंज करवा रहे हैं 350 न्यूजीलैंड डॉलर चेंज करवा रहे हो आप सिंगापुरियन डॉलर में। तो जब ये पैसे बढ़ें तो डेफिनेटली ये भी बढ़ेंगे। डायरेक्ट रिलेशनशिप है, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाना है, इसको इससे। ठीक है, तो x मल्टीप्लाई होगा 0.98 से, सॉरी x मल्टीप्लाई होगा 0.98 से, और 350 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो ये हो गया 350। तो x इज इक्वल्स टू 350 डिवाइड बाय 0.98। ठीक है, इसे चेक कर लेते हैं सॉल्व करके। 350 डिवाइडेड बाय 0.98, तो ये आ रहा है 357.14 $। तो ये आए हैं आपके पास कौन से? सिंगापुरियन डॉलर आएंगे ना अभी आपके पास। हाँ, ये अब आपके पास सिंगापुरियन डॉलर्स आएंगे। सिंगापुरियन डॉलर्स 1 नहीं है, 3 है, 357.14 $। ठीक है, सो बस इसके साथ ही सवाल हमारा ख़त्म होता है। आई होप सो आपको समझ आया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।